झारखंड के इतिहास का प्राचीन शहर की शान पहाड़ी मंदिर, लेकिन पहाड़ी मंदिर के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। कारण है मिट्टी का कटाव, कंस्ट्रक्शन का काम। एक रिपोर्ट देखिए। के बीचों बीच स्थित पहाड़ी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। हिमालय पर्वत से भी पुराना इस पहाड़ी का इतिहास है, जिसे फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगा है, जिसका मुख्य कारण पहाड़ी से छेड़छाड़ किया जाना है। सौंदर्यीकरण के नाम पर पिछले 10-12 सालों में कई अलग अलग तरह के निर्माण कार्य किए गए। कीर्तिमान स्थापित करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। वहीं पेड़ पौधे की भी कटाई बड़े पैमाने पर हुई, जिसका नतीजा है कि यह प्राचीन पहाड़ी अब बोझ नहीं संभाल पा रहा। हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना पहाड़ी है हमारा। दूसरा क्या है कि इसका जो चट्टान है हाईली अपर्दित हो चुका है, बुरी तरह अपर्दित है, वेदर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं गार्नेटिफेरस ग्रेफाइट सिस्ट करके हम नाम देते हैं। तो ये बेसिकली खोंडालाइट जिसको कहते हैं, गार्नेटिफेरस ग्रेफाइट सिस्ट है जो। तो अब क्या है कि ये आपका वेदर्ड हो चुका है, तो आप हम चट्टान को उठा कर हाथ से चूर देंगे तो मट्टी बन जाता है। तो खोंडालाइट जो भी आपका चट्टान है ये वो अपर्दित हो चुका है, काफ़ी पुराना है। इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले भी कहा था कि बड़ा कंस्ट्रक्शन कभी मत कीजिए, छोटा है जो आपका। ये पहाड़ पहले भी 2 बार धंसा है। भोले बाबा के मुख्य मंदिर के नीचे कई जगह पर मिट्टी का कटाव कर गड्ढा कर दिया गया है। वहीं इमारत के बोझ का दबाव पहाड़ी पर पड़ रहा है, जिससे मिट्टी का धंसना शुरू हो रहा है। इससे सीढ़ियों के रेलिंग और इमारत की दीवार पर दरारें पड़ गई हैं। इतना ही नहीं, दबाव इस कदर पड़ रहा है कि पहाड़ी की ऊपरी सतह पर जो किसी बड़े संकट की ओर संकेत दे रहा है। 15-20 सालों से यहाँ आ रहे हैं। उस समय बहुत हरियाली रहती थी पहाड़ी मंदिर पे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पौधे कट रहे हैं। इसकी वजह से वो हरियाली अभी यहाँ नज़र नहीं आती है, और इसके पीछे सब हम इंसान ही उसके जिम्मेदार हैं। अभी जो है जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई है उसकी वजह से हरियाली भी जो है वो कहीं ना कहीं कम और फीका पड़ गया है। तो लगातार इस तरीके से जो अतिरिक्त बोझ अलग अलग निर्माण कार्य किए जाने की वजह से यहाँ पे बढ़ा है, जिसका जो दूरगामी परिणाम है कि यहाँ पर जो है दरार पड़ने लगी है, भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा झारखंड का धरोहर है और राजधानी रांची का शान है। तो इसे संरक्षित किया जाना भी बेहद ज़रूरी है। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जमीन का कटाव ये तो लगातार चलते आ रहा है, ये बहुत नई बात नहीं है, लेकिन अब इससे मंदिर भी नहीं बचेगा, झारखंड की धरोहर भी नहीं बचेगा, ये सवाल बड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए रांची में स्थित जो पहाड़ी मंदिर है, इस पहाड़ी का इतिहास जो है हजारों साल पुराना है। हिमालय पर्वत से भी पुराना इस पहाड़ी का इतिहास है, जिसे फांसी टोंगरी के भी नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ रोजाना जो है हजारों हजार के तादाद में लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इसका अस्तित्व पर जो है खतरा मंडरा रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक है। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 10-12 सालों से जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, अलग अलग तरह के जो निर्माण कार्य हुआ है, उसकी वजह से इसका भार जो है वो बढ़ रहा है, और उस भार को ये पहाड़ी जो है वो सहन नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से जो है कि मिट्टी जो है वो दब रहा है, और जगह जगह पे आप देखेंगे तो दरारें भी जो दीवार में है वो पड़ने लगी है। ये सीढ़ी है, और सीढ़ी के बगल में जो सीढ़ी से सटा करके जो यहाँ पे रेलिंग लगाई गई थी, वो उसमें आप देखेंगे तो किस तरीके से जो दरारें पड़ी है, ये मिट्टी का भूस्खलन और मिट्टी के दबने की वजह से इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पिछले 10-12 साल से लगातार यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम अलग अलग तरह के हुए हैं, और यहाँ पे आपको पता है कि कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज वही यहाँ पे फहराया गया, और एक बड़ा जो खंबा है, भारी भरकम खंबा जो है वो लगाया गया। हालांकि मौजूदा समय में राष्ट्रीय ध्वज तो यहाँ पे नहीं लहरा रहा, लेकिन उसका जो खंबा है, जो भारी भरकम खंबा है, वो अभी भी जो है पहाड़ी जहाँ पे भोले बाबा का जो मंदिर है उसके नीचे जो है वो खड़ा है। तो कहीं ना कहीं
जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, पेड़ों की जो कटाई भी है वो बड़े पैमाने पे हुई है, जगह जगह पे गड्ढे खोदे गए हैं, तो इसकी वजह से इस पर भार और दबाव जो है वो पड़ रहा है। जबकि ये जो पहाड़ी है ये चट्टान का पहाड़ी नहीं है, इसका जो चट्टान है वो पूरी तरह से अपरदित हो चुका है, यानी कि वो मिट्टी है और मिट्टी का यह पहाड़ी है, तो मिट्टी का कटाव जो है वो पेड़ पौधे के जरिए जो है रोका गया था। लेकिन जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई, कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से यहाँ पे अलग अलग तरह के निर्माण कार्य हुआ और इसके बाद जिस तरीके से बड़ा पोल और कई तरह की चीज़ें यहाँ पे लगाई गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे भार बढ़ रहा है और भार जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि चट्टान का ये पहाड़ है नहीं कि ये जो है भार को सहन कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी जो है धीरे धीरे दबेगा और दबेगा तो फिर इसका अस्तित्व पर खतरा जिस तरीके से हमने कहा भी कि मंडरा आएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ी मंदिर के चारों ओर, इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पे हुआ है, जो इसका जो क्षेत्रफल है वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके रह भी रहे हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है और मिट्टी का जब दबाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका दूरगामी परिणाम जो है वो पहाड़ी मंदिर पे होगा, वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो इसमें प्रशासन को शक्ति दिखाने की ज़रूरत है और इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये झारखंड का धरोहर है और राजधानी रांची का शान है, तो इसे संरक्षित किया जाना बेहद ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे कंस्ट्रक्शन का काम, जो बड़े कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मंदिर लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड का धरोहर पहाड़ी मंदिर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर मिट्टी की कटाई हो रही है और उसका सीधा असर मंदिर पर पड़ रहा है, उसकी सीढ़ियों पर पड़ रहा है। आपने तस्वीरों में देखा दरारें पड़ रही है। फिलहाल सवाल बड़ा है, अब इस पे सोचने की भी जरूरत है। छोटे से ब्रेक ले रुकते, फौरन हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।